इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटीन। समझ में आ रहा है? विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है विटामिन H, ठीक है। B7 को विटामिन H के नाम से है, ध्यान से समझिएगा। इसकी कमी से क्या होता है पहले ये समझ लिया जाए, ठीक है। इसके कमी से पहला काम होता है बाल का सफेद होना, ठीक है। बाल का क्या होना? झड़ना, ठीक है। बाल का बाल झड़ना, समझ आ रहा है? किसकी कमी से? B7 की कमी से होता है, ठीक। मर जाना, समझ गए? अगला क्या इसमें होता है? भूख मर जाना। ये क्या होता है बच्चा? भूख मर जाना का तात्पर्य क्या है? हाँ, भूख कम लगती है, ठीक है। बहुत थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा सा खाएंगे पेट भर जाएगा ना, जैसे लगेगा पूरा आदम अभी ना खा के आ रहे हैं और खाए रहेंगे बहुत देर का, थोड़ा सा आधा रोटी खाने पर। तो बाल झड़ना, भूख मर जाना किसके कारण होता है? बायोटीन यानी B7 के कारण होता है। क्लियर हो गया? आगे समझें। इसे बचने के उपाय क्या है? B7 हमको किस चीज में मिलेगा यह जाने कि B7 जो होता है किस चीज से हमें प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? B7 अगर मान लो B7 को किसी की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? टकला हो जाएगा। और किसी औरत के अंदर कमी हो गई तो टकली हो जाएगी। वो कैसा लगेगी देखने पर? अगर मान लो किसी औरत के सर पे बाल नहीं हो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। आदमी के सर पे नहीं रहता तो उतना टेंशन नहीं होता है ना, लेकिन औरत के सर पे अगर बाल ना हो तो अजीब लगता है ना। तो वह कौन सी विटामिन की कमी होती है? विटामिन B7 की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है? बाल सर पे रुक नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, तो और क्या होता है उसके बाद? भूखमरी का कार्य हो जाता है। अरे भाई बाल नहीं रहेगा, टेंशन होगा, टेंशन में कवाई ना हो, सीधी सीधी बात है ना शिवम भाई। अरे सर पे बाल ना रही, टेंशन हुई ना, अरे साला मेरे सर पे बाल नहीं, क्या करूँ? आधा तो टेंशन में ऐसा ही भूख ना लगेगी, इसलिए भूखमरी का भी काम आ जाएगा। अब ये होगा कैसे ये समझते हैं। क्या किया जाए? एक गेहूं का नाम सुने हो, अंगूर का नाम सुने हो, तरबूजे का नाम सुने हो, केले का नाम सुने हो, ये सब खाओ सही रहोगे। समझ गए? समय समय पर गेहूं, हाँ कच्चा भिगो कर, ठीक है, कच्चा गेहूं भिगो कर, ठीक है ना, अंकुरित करके इसको खाएं, इससे डबल फायदा होगा। इससे आपको विटामिन ई भी प्राप्त होगी। कच्चा गेहूं भिगो करके अंकुरित करके खाएंगे, उससे विटामिन ई भी प्राप्त होगी और विटामिन B7 भी प्राप्त होगा, दोनों विटामिन मिलेगा, ठीक है। और क्या खाएं? केला खाएं और अंगूर खाएं, घबराओ। और नहीं, पपीता में तो सब मिलता है, टेंशन नहीं है, खाओ। तरबूजा खरबूजा जो होता है ये सब खाएं, ठीक है। हाँ, नाशपाती खरबूजा के अंतर्गत आ गया। ये सब चीजें खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बच्चा? B7 प्राप्त होगा। क्लियर है? टकला नहीं होगे ना। अगर ये सब का अच्छे से सेवन करेंगे तो टकला नहीं होंगे। क्लियर है? अन्यथा कुछ दिन के बाद बाल सफेद होता है विटामिन B5 के कारण, ठीक है। इसके पहले पढ़े हो तुम लोग, विटामिन B5 नहीं पढ़े हो? कोई बात नहीं, विटामिन B5 छूट गया है, छोड़ो। तो वो बाल किसमें? यही सब खाते पीते हैं, सब में लगभग लगभग समान वही होता है, लेकिन कुछ में कुछ अलग से एक्स्ट्रा रहता है। तो इसमें देखो ये अंगूर 100 एक्स्ट्रा हो गया, तरबूज अलग से आ गया, केला अलग आ, गेहूं आ गया। और बाकी ऐसा बात नहीं है कि उसमें नहीं मिलता है, सब में मिलता है, लेकिन इन सब में यह विटामिन ज़्यादा मिलती है। समझ में आ गया? विटामिन हर प्रकार की हर फलों में मिलती है, हर प्रकार के जो भी खाते हैं सब में मिलता है, ठीक है। लेकिन जो चावल खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसमें भी देखो विटामिन मिलता है। चावल के छीलन में कौन सी विटामिन मिलती है? B1 की B1 मिलता है ना। तो चावल में भी मिला कि नहीं मिला विटामिन? तो सब में सब मिलता है, लेकिन क्या है किसी में ज़्यादा होता है और मात्रा उसकी। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या देखेंगे? विटामिन B9। क्या देखेंगे बच्चों? B9। विटामिन B9 का नाम क्या है?
फोलिक एसिड क्या है बच्चों? फोलिक एसिड लिखते चलो ना, समझ में आता जाएगा, आप लिखते भी चलिए, ठीक है, ताकि दोबारा एक बार देखें तो याद हो जाए, ठीक है। फोलिक एसिड क्या होता है? विटामिन B9 को फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलो, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? DNA क्या होता है? संश्लेषित होता है, ठीक है। मतलब ये जो फोलिक एसिड होता है ये DNA संश्लेषण का कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो DNA संश्लेषण में कमी होती जाती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होता है? ये लाल रुधिराणुओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि ये RBC के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसके लिए? RBC के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। कौन? विटामिन B9, समझ गए? चलो, और क्या होता है? DNA संश्लेषण का कार्य करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो DNA संश्लेषण सही से नहीं होता है, यानी कि क्या करता है? B9 से क्या होता है? RBC की क्या संख्या में कमी आ जाती है, समझ गए? क्या होती है? RBC की संख्या में कमी आ जाती है, यानी विटामिन B9 जो होता है RBC को क्या करता है? बनाने का कार्य करता है, ठीक है। कैसे करता है? DNA संश्लेषण के द्वारा, समझ गए? यानी विटामिन B9 की कमी होती है तो मतलब RBC की कमी होगी, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसको हम रक्त अल्पता भी बोल सकते हैं। एनीमिया नामक रोग नहीं, इससे नहीं होता है, ठीक है ना। वो किससे होता है? एनीमिया नामक रोग जो होता है विटामिन B12 से होता है। सॉरी, इससे रक्त अल्पता हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। समझ में आ गया? बात क्लियर हो रहा है? चले आगे। अब बात होती है कि क्या खाने पर ही हमको मिलेगा, कौन कौन चीज़ों का सेवन करें, यानी क्या क्या हमने क्या करें, खाए पिए, जिससे ये क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसको खाने से मिलेगा? सोयाबीन का नाम सुने हो? सोयाबीन। और पालक का नाम सुने हो? ठीक है, सोयाबीन, पालक, इस सभी चीज़ों को खाने से हमको ये प्राप्त होता है। समझ आ रहा है ना? अरे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जैसे इससे संबंधित जो भी चीज़ें होंगी। अब पालक में जैसे साग सब्जी में जैसे मेथी आ गया, मेथी में आयरन अच्छा मिलता है। धनिया हो गई, धनिया में बहुत अच्छा मिलता है आयरन, ठीक है। सोआ हो गया, हाँ, सोआ हो गया, धनिया हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गई, बथुआ हो गया। सबसे अच्छा धनिया में मिलता है क्या? आयरन, ठीक है। उसके बाद बथुआ में, उसके बाद पालक में, इसके बाद मेथी में, ऐसे होता है। सबसे ज़्यादा किस में? धनिया में। अरे क्या हुआ जी? सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है आयरन? धनिया में। उसके दूसरे नंबर पे बथुआ, फिर पालक, ऐसे क्रम से। समझ गए ना बात को? ऐसे खाते से ये सब मिलता है। तो अब अगली बात करते हैं विटामिन की, जिसको कहते हैं क्या? B12। इसका नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइनोकोबालामीन। क्या होगा? विटामिन B12 का नाम क्या है बच्चों? साइनोकोबालामीन ना, कोबालामीन। ध्यान दो, यह जो विटामिन होती है B12, ठीक है, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामीन जो होती है, इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। समझ गए? तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? गड़बड़ी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र आप लोग समझ सकते हो ना? इसमें क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? गड़बड़ी हो जाती है, माने सोचने समझने की क्षमता में कमी हो जाती है। समझ सकते हो इस बात को? तंत्रिका तंत्र क्या करता है? सभी शरीर के सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है ना। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? शरीर के सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। और जब यही गड़बड़ हो गया तो सोचने समझने की गड़बड़ी होगी। मान लो हाथ में चोट लगी, पता चली पैर में लग गए, लगोगे यहाँ मरहम लगाओगे तो पैर में लगाओगे, घाव लगे ये तो सुघराओगे, ये तो गोड़े में, हाँ, कोई मारी ये तो तमाचा तो खाए मल्ले हरे मरत वहाँ पे गा होगा। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी है, सूचना सही नहीं देगा। वो किसके कारण होता है? B12 के कारण। दर्द तो होगा ना। दर्द कहाँ होगा मालूम है? दर्द कहाँ होगा? जब तंत्रिका तंत्र गड़बड़ है ना, इसका मतलब समझो, ये गड़बड़ है मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ है। जैसे मोबाइल हैंग करती है ना, टिपोगे A टिपाएगा B, टिपाएगा D,
टिपोगे ये टिपा जाएगा, अक्षर कौन मतलब अंक टिपा जाएगा 5 6 7 ऐसे, तो क्या कर रही है, हैंग कर रही है। इसका मतलब सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं या फिर जो भी उसका होता है अपडेट वगैरह करते हैं ना। उसी तरह B12 में अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई ना, तो हमारे शरीर को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब B12 की पूर्ति करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। अच्छा, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होने का मतलब क्या है, मेरुरज्जु जो होता है वो कमजोर हो जाता है। समझ में आया? हाँ, स्पाइनल कार्ड, ठीक है। मेरुरज्जु क्या होता है बच्चा, मेरुरज्जु क्या होती है, कमजोर हो जाती है। समझिए ध्यान से, जब मेरुरज्जु कमजोर हो गई तो तंत्रिका तंत्र कमजोर होना है। मैं कह रहा हूँ जिस रास्ते से हम सामान लेके जा रहे हैं वो रास्ता ही गड़बड़ है, तो सामान गड़बड़ी से जाएगा ही। समझ गए? तो मेरुरज्जु जो होता है तंत्रिका तंत्र का प्रवाह का एक भाग होता है, ठीक है। अगर ये गड़बड़ हो गया तो तंत्रिका तंत्र गड़बड़ होना है। समझ गए? अच्छा, जब तंत्रिका तंत्र गड़बड़ होगी तो आप समझ सकते हैं कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो सही नहीं होगा। क्लियर है ये बात ना? समझ आया भैया? क्या समझ में आया? तंत्रिका तंत्र गड़बड़ होगा, मेरुरज्जु, ठीक है, कमजोर होगा। आज मेरुरज्जु कमजोर होगा तभी ये गड़बड़ होगा। और इसके साथ क्या होगा, हमारे सोचने समझने की जो कैपेसिटियां हैं वो कम होने लगती हैं। इसके बाद एक चीज़ है, ये मिलता किस में है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। B12 किस में मिलता है, स्रोत इसका क्या है, कहाँ से ये हमको प्राप्त होगा। समझ गए? विटामिन B12 हमको प्राप्त कहाँ से होगा, पहला काम दूध से। कहाँ से? दूध से। दूसरा कहाँ से, पनीर से। दूध से, पनीर से। और कहाँ से बच्चों, अंडा का नाम सुने हो, अंडा से क्या मिलता है, विटामिन B12 प्राप्त होता है। और विटामिन B12 की कितनी भूमिका है अब आप लोग समझ सकते हो। अगर विटामिन B12 कमी हो गई, समझ लो इंसान पागल हो जाएगा। ईस्वी में भारत आए थे तो उस समय उनके साथ जो लोग आए थे उन्हें विटामिन C यानी स्कर्वी नामक रोग हुआ था, जिससे उन लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो विटामिन C है ये सबसे पहले किस में पाया गया था, चावल के छीलन में। किस में पाया गया था बच्चा, चावल के छीलन में, या फिर कह सकते हैं चावल के भूसी में, ठीक है। विटामिन C को पाया गया था, ठीक है। विटामिन C जो होता है इसका नाम क्या होता है बच्चा, विटामिन C का जो नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल ना, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का नाम होता है, ठीक है। ये कौन सा नाम है, रासायनिक नाम है। क्लियर हो गया? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है बच्चा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है बता सकते हो, स्कर्वी नामक रोग होता है ना। क्या रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। बात को समझिएगा, ठीक है। अब जो विटामिन होता है वो क्या करता है, विटामिन का कार्य क्या है बता सकते हो, विटामिन का कार्य, ये तो हो गया रोग, यहीं पर लिख लो क्या कार्य। विटामिन C का कार्य क्या होता है समझिए, ये ऊतकों में, किसमें, ऊतकों में कोशिकाओं को, ऊतकों में कोशिकाओं को क्या करता है, ऊतकों में कोशिकाओं को, यहाँ पर लिख देते हैं ना, कार्य समझ में आ रहा है, यहीं पर लिखें। ये रोग हो गया, ये क्या हो गया बच्चा, रोग हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चा, कार्य। क्या है, कार्य। क्या हुआ, बैटरी डाउन हो रही है इसीलिए वो डल हो गया। चलो समझो बात को, कार्य क्या है इसका है, फिर का छोड़ो ना, आई देखो ना, जा दो, जो होगा हुआ। इसका कार्य क्या है बताओ, विटामिन C का काम क्या होता है, ये ऊतकों में क्या करता है बच्चों, ऊतकों में कोशिकाओं को बांध कर रखने का कार्य करता है, ठीक है। कोशिका को बांध कर रखता है, बात समझ आ रही है ना, कोशिका को बांध कर रखता है कौन, विटामिन C। अगर विटामिन C नहीं होता तो क्या होता, ये बात को समझो, विटामिन C नहीं होता ऊतक का निर्माण नहीं हो पाता। अच्छा, ऊतक का निर्माण नहीं होता तो सोच लो हमारा भी निर्माण नहीं होता, सिंपल सी बात है। हमारा मतलब खाली हम ही ना, आप लोग है ना,
अगर विटामिन सी नहीं रहता तो क्या होता है, सब फिनिश। ठीक है, तो इसलिए विटामिन सी हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ ये मिलता है, नींबू में, आंवला में, संतरा में, हरी मिर्च में, अमरूद में, ठीक है, दूध में, मांस में,